अब देखिए दोस्तों, ये पूरे तरीके से ऑन हो गया और बिंदास काम करेगा अब ये। अब एक बात और मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा। दोस्तों कैसे हैं आप, अगर आपका फ़ोन भी हैंग करता है, लैग करता है, या फिर इसका टच अटक जाता है अपने आप काम करते करते, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास कि टच बिल्कुल स्टक हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा बिल्कुल ही, तो हम ये बटन दबाकर पावर वाला दोबारा उसको ऑन करते हैं, उसके बाद लॉक खोलने के बाद फिर से टच काम करने लग जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आए, काफ़ी कमेंट आ रही है मेरे पास बहुत सारी ऐसी कि सर इसके ऊपर कोई वीडियो बना दीजिए हैंग करने के ऊपर। तो देखिए एक सिंपल सा फंडा होता है इसका, इसको ठीक करने का एक ही तरीका सबसे बेस्ट होता है, रीसेट मार देना। रीसेट मारने का भी भाई साहब तरीका होता है। बहुत सारे बंदे हैं ना, रीसेट मार देते हैं, उसके बाद उन्हें जीमेल आईडी याद नहीं होती, फिर उसका पासवर्ड चाहिए होता है एफआरपी लॉक खोलने के लिए। एफआरपी लॉक लग जाता है रीसेट मारने के बाद, और अगर वो आपको याद नहीं होगा ना तो फिर दुकान वाला आपसे 500 रुपये लेगा ही लेगा। कोई बंदे तो अगर आपके पास बिल नहीं है तो उस कंडीशन में और फ़ायदा उठाएगा आपका, फिर वो आपको बोलेगा कि भाई बिल नहीं है तो मैं 1000 रुपये लूँगा, फिर वो वैसे खोलेगा दूसरे तरीके से, वो आपको मैनिपुलेट करेगा, मतलब किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट ना हो, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, तो वीडियो को पूरी देखना। आपको तरीका बताते हो रीसेट मारने का। देखिए हैंग कर रहा है, कस्टमर आ गया मेरे पास ऐसा, तो इसका जो टच है ना रुक जाता है काम करते करते, कभी यूट्यूब वगैरह देखता है या कुछ भी करता है, तो कस्टमर बहुत परेशान 3-4 दिन से कह रहा है। मैंने इसको बोला था मगर आप देख लो ठीक से, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर अब इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और अभी मैंने भी देखी है ये प्रॉब्लम, एकदम टच अटक गया था इसका। तो इसको देखिए रीसेट मारने से पहले सबसे पहला काम आप याद रखिए दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। फर्स्ट आपको क्या काम करना है, अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा सेव करना है, क्योंकि रीसेट मारेंगे तो सारा डाटा जाएगा, फ़ोटो वीडियो कॉन्टैक्ट नंबर जो भी कुछ होंगे फ़ोन के अंदर सारी चीज़ चली जाएंगी। ऐसा हो जाएगा जैसे आपने नया ख़रीदा हो। ठीक है, आप OTG केबल लगा लीजिए, 20-30 रुपये की मिल जाती है, और उसमें OTG केबल लगा दीजिए और पेन ड्राइव लगाकर अपना सारा डाटा कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अपने कॉन्टैक्ट नंबर अपनी जीमेल आईडी पर सिंक कर दीजिए। और अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब फ़ोन के अंदर रीसेट डायरेक्ट मत मारना भाई, डायरेक्ट मत मारा करो। काफ़ी बार कस्टमर आते हैं ना ऐसे परेशान होकर आते हैं कि भैया रीसेट मारा था, अब ये FRP अनलॉक कह रहा है कुछ ये खोलने का, तो लोग बाग भाई साहब उसके फिर दुकान वाले पैसे लेंगे आपसे 500 रुपये। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको अकाउंट पे जाना है, सबसे पहले जीमेल आईडी को रिमूव करना है, जीमेल अकाउंट को अपने मोबाइल फ़ोन में। ये याद रखना दोस्तों, अगर आपको जीमेल आईडी याद है, उसका पासवर्ड भी याद है तो कोई बात नहीं, और पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं, भाई साहब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं पासवर्ड जीमेल आईडी का, वो लिख के नहीं रखते। मेरा सजेशन ये रहेगा, लिख के रख लीजिए आप। अब देखिए अकाउंट पे जाना है, इनमें से और कोई अकाउंट छेड़ो चाहे मत छेड़ो, ये जो गूगल वाला अकाउंट है ना भाई साहब, इस पर टिक कीजिए। अब इस पर जो भी जीमेल आईडी आ रही होगी उस पर टिक कीजिए एक एक करके, और 2 जीमेल आईडी बनी हुई है इसमें, तो ये मोर है, मोर पे टिक कीजिए। आपके पास कोई भी फ़ोन हो भाई साहब, मैं किसी मॉडल का नाम नहीं लूँगा, ये रेडमी 9 है, रेडमी 9 है, ठीक है, मगर आपके पास कोई भी मॉडल हो, सब में यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। मोर पे जाइए, रिमूव अकाउंट, सबसे पहले आप रिमूव अकाउंट कर दीजिए, इस सेट के अंदर से अकाउंट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये FRP लॉक नहीं मांगने वाला, फिर आपको किसी भी दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं। अभी 2 मिनट में आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। ये दूसरी आईडी है, इसको भी हम रिमूव अकाउंट कर देंगे। अब हमारी मोबाइल फ़ोन के अंदर से टेंशन ख़त्म। अब ये पासवर्ड मांगेगा, यूज़ पिन में इसको दे देता हूँ, अब ये हो जाएगा यहाँ से गायब, हो गया। ठीक है दोस्तों, अब और कोई फेसबुक वगैरह अकाउंट वगैरह कुछ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, नो टेंशन, ये सब अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे, बस आपको जीमेल अकाउंट हटाना था। अब देखिए, अब इसको हम, और रीसेट मारने से पहले भाई ध्यान रखना, मोबाइल का डाटा जो भी हो वो सारा सेव कर लेना, कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर में कर लेना, नहीं तो पेन ड्राइव लगा के OTG के डाटा केबल लगा के पेन ड्राइव में डाल लेना। मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है, मेरी लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि डाटा कैसे सेव करना है। कि आप रीसेट लिख दीजिए, सेटिंग पे जाके, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सेटिंग पे जाइए, यहाँ सर्च बार होता है ऊपर, फिर रीसेट लिख दीजिए, सर्च कीजिए। अब इस पर आ गया फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। अभी फैक्ट्री रीसेट पे जाना है, और इसमें देखिए क्या क्या आपका चला जाएगा, अकाउंट चला जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी चले जाएगा, फ़ोन के अंदर जो भी कुछ होगा ना, फोटो एंड वीडियो सारी चीज़ चली जाएंगी। और हमें यही चीज़ चाहिए कि ये सारी चीज़ गायब हो जाए। मैं आपको बताऊँ ये प्रॉब्लम बेसिकली आती कैसे है हैंग करने की। थर्ड पार्टी ऐप हम कोई भी डाउनलोड करते हैं ना, चाहे किसी भी तरह की करते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट से करते हैं, आप समझ चुके होंगे, उनकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी ऐप में क्या होता है, वो आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेती हैं, और फिर वो उसमें उसकी रजिस्ट्री में कुछ वायरस ऐसे घुस जाते हैं फ़ोन की में, कि वो फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, मिसबिहेव करती हैं फिर वो ऐप। ठीक है,
अब देखिए इसमें अब इरेज ऑल डाटा है, इस पर टिक कीजिए। अब इसका पिन डाल देता हूँ मैं, पासवर्ड जो होता है फ़ोन का। अब दोस्तों इसमें फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ चुका है, फैक्ट्री रीसेट पर टिक करेंगे। अब ये 10 सेकंड का वेट करने के लिए बोलेगा, उसके बाद ओके का निशान आएगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट का निशान आ गया, नेक्स्ट कर देंगे। अब ये ओके हाईलाइट हो जाएगा ये 10 सेकंड पूरे होने के बाद। अब इसको ओके करने से पहले एक चीज़ पे ध्यान रखना दोस्तों, आप सिम ज़रूर याद से निकाल देना इसकी, खाली सिम ट्रे अंदर डाल देनी है। अब ये ओके का निशान है, ये आपको टिक कर देना है। अब ये फ़ोन बंद हो गया, अब ये फ़ोन ऑन होगा कम से कम 2 से 3 मिनट बाद, ये अपने आप ही ऑन होगा, आपको कुछ नहीं छेड़ना है, हाथ मत लगाना बिल्कुल भी उसको, तो कोई बटन दबाना आप, ये पावर बटन, वॉल्यूम बटन कुछ नहीं दबाना आपको, ठीक है। ऐसा हो जाएगा जैसे कंपनी से नया खरीद के लाए हैं आप। अब ये फॉर्मेट होना शुरू हो गया है। इसी काम के भाई साहब आपसे 500-500 रुपये ले लिए जाते हैं दुकान पर, और वो चीज़ देख के फिर मेरा बड़ा दिल दुखता है यार, कि लोगों को नॉलेज इतनी भी नहीं है कि खुद ही रीसेट मार सकते हैं, ठीक है। और ये काम सिर्फ उसी के लिए है जिसका इंडिविजुअल फ़ोन हो, ये चोरों के लिए वीडियो नहीं है बिल्कुल भी। इसमें अब FRP अनलॉक कुछ नहीं आने वाला। अब इसे जल्दी से ऑन होने देते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा आपको। अब देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया, अब इसको हम सेटअप चला लेंगे। इसका सेटअप कैसे चलाना है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, नहीं पता हो तो आप देख लीजिए। इस पर तीर पे निशान पे टिक करेंगे। अब इसके बाद इंग्लिश इंडिया पे ग्रीन जो भी हाईलाइट होगा ना उस पर आपको टिक करना है। अब इस पर भी टिक कर देंगे, ठीक है। अब ये पॉलिसी है इनकी मोबाइल वालों की, ये आप एग्री कर लीजिए, एग्री करना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद ये स्कीप का ऑप्शन है ना, आप इस पर टिक कर दीजिए। अगर हमने अकाउंट नहीं हटाया होता ना तो यहाँ पे स्कीप का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, आता भी तो वो हाईलाइट नहीं होता। अब इस पर हम टिक कर देंगे स्कीप के। अब ये कह रहा है कि आपके इसमें फ़ोन में कोई भी गूगल अकाउंट नहीं है, हमें अभी स्क्रीन लॉक कुछ नहीं लगाना है, कस्टमर अपने आप लगा लेगा। एग्री कर दीजिए, इसको भी एग्री कर दीजिए। अब ये सेटअप आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। मेरे पास दिन में अगर 10 कस्टमर ऐसे आते हैं ना दोस्तों, तो उनमें से सच बताऊं 8 कस्टमर को तो पता ही नहीं होता कि उसने जीमेल आईडी क्या डाली हुई है, वो डाल के भूल चुके होते हैं। जीमेल आईडी याद होती है तो वो पासवर्ड भूल चुके होते हैं। तो इस कंडीशन में फिर आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। किसी भी शॉप पर आप जाएंगे तो वो कहेंगे भैया FRP लॉक खोलूँगा, उसके पैसे लगेंगे, और बिल दिखा दो। बिल दिखा दोगे तो वो कम पैसे ले लेगा 500 रुपये, और अगर बिल नहीं दिखाओगे तो फिर वो कहेगा कि भैया दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, फिर उसके 1000 रुपये लगेंगे। तो ये काम चलता है दोस्तों मार्केट में। अब इसका टच देखिए प्रॉपर वर्क करेगा बिंदास। में बंदे ने काफ़ी सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी थी जो मैं आपको दिखा नहीं सकता था कौन कौन सी थी। तो थर्ड पार्टी ऐप कोई भी इंस्टॉल अगर आप अलग से कर लेते हैं तो जब उसमें एक्सेस देते हैं आप, वो अलाउ का ऑप्शन जो बोलता है उससे प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है। उससे आपका फ़ोन लैग करने लगता है। अब देखिए दोस्तों ये पूरे तरीके से ऑन हो गया और बिंदास काम करेगा अब ये। अब एक बात और मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि भाई बहुत बड़ी गलती आप एक और गलती करते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे को काफ़ी कमेंट ऐसी आई है कि सर आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए अपने चैनल को, आप बोलते नहीं हो। तो इससे क्या होता है बहुत सारे भाई वीडियो देख लेते हैं फिर वो भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा ये जो मिशन है, ये जो चैनल है, ये आगे तक बढ़े। और ये तभी बढ़ेगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका, ठीक है। और एक भाई ने तो बड़ी अच्छी बात कही, वो कह रहा कि कमेंट करके कि सर मैंने आपकी वीडियो देख के इतनी खुशी हुई कि मैंने 2 बार सब्सक्राइब किया। भाई 2 बार सब्सक्राइब मत करना, दूसरी बार तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसलिए एक ही बार सब्सक्राइब कर देना, वही बहुत है, ठीक है दोस्तों। और अच्छी कमेंट करना। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।